हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएसआर यूट्यूब चैनल पर। कल हम पढ़ रहे थे टेंस का दूसरा पार्ट, आज पढ़ेंगे टेंस का तीसरा पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कल पढ़ा था हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेकंड पार्ट। क्लियर? आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पार्ट निगेटिव। तो कौन सा था? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। क्लियर? रूल नंबर 1 हमारा क्या रहता है? सबसे पहले रूल नंबर 1, ही सी इट एंड वन नेम। ये रूल नंबर 1 कहता है ही सी इट एंड वन नेम हो तो हम सहायक क्रिया के रूप में डज लगाते हैं। क्लियर? रूल नंबर सेकंड ये कहता है आई वी यू दे एंड मोर नेम। मोर नेम हो तो हमारा रूल नंबर सेकंड कहता है हम डू लगाते हैं सहायक क्रिया के रूप में। क्लियर? क्लियर। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नॉट होता है, जिसमें नहीं आता है। क्लियर? इसे नॉट से लिखते हैं। क्लियर? इसका फार्मूला क्या होता है निगेटिव सेंटेंस करने के लिए? फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, डू या फिर डज। डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार डू डज हम लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे हम नॉट। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। क्लियर? अब सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आता मीन्स नॉट। रूल नंबर 1 हमारा कहता है ही सी इट एंड वन नेम, तो हम सहायक क्रिया के रूप में डज लगाएंगे। रूल नंबर हमारा सेकंड कहता है आई वी यू दे एंड मोर नेम, मीन्स एक से ज्यादा नाम हो तो हम डू लगाएंगे सहायक क्रिया के रूप में। क्लियर? और फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मीन्स डू डज मीन्स सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्लियर? अब आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। अध्यापक 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 बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमने पहचाना हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्लियर? जब हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें निगेटिव मीन्स नहीं आया है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया इसका सेकंड पार्ट। क्लियर? निगेटिव तो सबसे पहले क्या रखेंगे? निगेटिव का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक। तो अध्यापक को इंग्लिश में बोलते क्या? द टीचर। टीचर। क्लियर? उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज रखेंगे। तो डू डज किसके अनुसार रखेंगे? अपने सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा ही सी इट एंड वन नेम है तो डज लाएंगे, नहीं तो अगर रूल नंबर सेकंड हमारा था आई वी यू दे एंड मोर नेम है तो हम सहायक क्रिया ग्रुप में डू लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट है वन नेम मीन्स एक नाम है तो क्या लगाएंगे? डज। तो हमने सहायक क्रिया के रूप में क्या लगा दिया? डज। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? नहीं आया तो नॉट लगाएंगे, हमने नॉट लगा दी। क्लियर? उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब कहाँ होती है? मैंने कल भी बताया था वर्ब कहाँ होती है? वाक्य में जो पहचान होता है उससे जुड़ी होती है वर्ब। वाक्य में जो पहचान होती है उससे जुड़ी होती है क्या? वर्ब। क्लियर? पहचान से जुड़ी होती है क्या? वर्ब। तो ताती है पहचान, पहचान से क्या जुड़ी है? वर्ब। वर्ब क्या? पढ़ाना। पढ़ाना किस मीन्स होता है? टीच। टीच, TACH, टीच मीन्स पढ़ाना। और किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। तो ऑफ चिल्ड्रेन, ऑफ चिल्ड्रेन यहाँ पर। क्लियर? अगला है जैसे पक्षी घास नहीं
खाती, पक्षी घास नहीं खाती है। क्लियर। तो क्या हो, पक्षी घास नहीं खाती हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे हमारा टेंस कैसा है। सबसे पहले हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो हम पहचान जाते हैं हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा, सेकंड वाला निगेटिव सेंटेंस वाला। क्लियर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, पक्षी। तो पक्षी क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे द बर्ड, BIRDS, द बर्ड्स। पक्षी मीन्स बर्ड। पक्षी एक नहीं, यहाँ पर पक्षियों की बात की गई, मतलब बहुत सारी पक्षियों की। पक्षी घास नहीं खाती, एक पक्षी तो घास खाती नहीं है, बहुत सारी होंगी ना, इसीलिए द बर्ड्स। और द बर्ड्स हमारा रूल नंबर 7 कहता है I, we, you, they and more name। तो हमारी जो मोर नेम मीन्स पक्षी तो बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या लगाएंगे, डू। क्लियर। डू। इसके साथ क्या लगाएंगे, नॉट। अगर ना हमारा फॉर्म कहता है नॉट लगा दिया हमने। क्लियर। उसके बाद पहचान से जुड़ी होती है क्या, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे वर्ब। पहचान जुड़ी क्या, खाना। तो खाना क्या, ईट। इट मीन्स खाना। क्लियर। उसके बाद क्या बचा, घास। तो घास का मीन्स क्या होता है, ग्रास। ईट द ग्रास। क्लियर। क्लियर। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, देखते हैं। क्लियर। रानी स्कूल नहीं जाती है। क्लियर। सबसे पहले हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तो हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं क्या आता है, ता है, ती है, ते आता है तो हम जान जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर। और इसमें नहीं आ गया तो कौन सा, निगेटिव वाला सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर। तो निगेटिव सेंटेंस आएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे इसका फार्मूला। तो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रानी। हमने लिखा रानी। क्लियर। अब रानी एक है कि बहुत, तो रानी एक ही है। तुम्हारा रूल नंबर 1 कहेगा ही, सी, इट एंड वन नेम मीन्स वन नेम है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डज। उसके बाद हमारा फार्मूला क्या कहता है, डज के बाद नॉट मीन्स नहीं, नहीं की मीनिंग इंग्लिश में नॉट। क्लियर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कहाँ होती है, पहचान से जुड़ी होती है। तो पहचान क्या होता है, तो जुड़ी क्या है, जाती है। तो जाना किस मीन्स होता है, गो। गो मीन्स जाना। क्लियर। फर्स्ट फॉर्म देखो, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। स्कूल। क्लियर। और कहीं जा रहे हैं तो वहां पर क्या लगाएंगे, टू। क्लियर। क्लियर। यहाँ तक पढ़ते हैं। अब मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो नोट करना नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।